Welcome students, myself Sarita. Today we are going to discuss fourth poem from poetry section of Tulip series 10. The name of the poem is Speak Up. प्यारे बच्चों, कवि जो हैं, ये कविता जो थी उन्होंने 1941 से पहले की लिखी गई है, जब कवि जेल में थे। और उस समय जो अंग्रेजों का राज था वो अंतिम चरण पर था। आज़ादी का संघर्ष बड़ा तेज था, लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और कवि इस कविता में लोगों को आज़ादी में अपनी भागीदारी, अपना संघर्ष, अपनी पार्टिसिपेशन देने के लिए लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। लोगों से आज़ादी में अपना योगदान देने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये पोयम स्पीक अप फैज़ अहमद फैज़ द्वारा लिखी गई है। और ये जो पोयम है ये कवि की कलेक्शन ऑफ पोयम नक्शे फरियादी में से निकाली गई। फैज़ अहमद फैज़ स्पीक अप के कवि, इनका जन्म बर्थ जो था 1911 में सियालकोट पंजाब, जो इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। और 1984 में इनकी डेथ हो गई। ये जो कवि है, पोइट है, ये एक उर्दू के बड़े जाने माने शायर रहे हैं। और उनकी कविताओं में आज़ादी के लिए संघर्ष, उस पर उन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी हैं। तो आइए बच्चे पढ़ते हैं कि कवि पोइट जो हैं वो लोगों को किस तरह उत्तेजित करते हैं और वो कैसे कैसे लोगों को आज़ादी में भागीदारी, पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देंगे। स्पीक अप, फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन। दिस अपराइट बॉडी इज योर्स। स्पीक while your soul is still your own. Look there in that symmetry, its red oven, fierce flames. The padlocks are already opening their mouths, and each fetter is skirting around. Speak up now, for time's running out, before your body and mind fade away. Tell us, for truth is not yet dead. Speak up whatever you have to say. Speak whatever you have to say. So, speak up, for your lips are not sealed. Poet जो है, and your words are still your own. तो poet कह रहे हैं कि बोलो, आपके lips जो हैं वो closed नहीं हैं, सील नहीं है, और आपके वर्ड्स, जो आपके शब्द हैं, वो आपके अपने हैं, अभी तक आप बोल सकते हैं। द अपराइट बॉडी इज योर्स, ये जो स्ट्रेट बॉडी है, ये जो शरीर है, ये अभी तक आपका अपना है। स्पीक, बोलो, वाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन। बोलो, आज़ादी के लिए बोलो, जब तक आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट, आपकी सोल आपकी अपनी है। अब कवि इसमें क्या बता रहे हैं
कि आप अपनी भागीदारी, आप अपनी पार्टिसिपेशन आज़ादी के संघर्ष में दो, क्योंकि अभी तक आपके लिप्स, आपकी बॉडी, आपकी आत्मा, ये सारी चीजें अभी आपके वश में हैं, आपके पास हैं। लुक देयर इन दैट सिम्पथी, कवि कहते हैं देखो यहाँ, इन दैट सिम्पथी, सिम्पथी कवि ने सिम्पथी एक मेटाफर यूज किया है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया है किसके साथ? फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। वो कहते हैं कि वो देखो, सिम्पथी होती क्या है? लोहार की दुकान, यानी जो ब्लैक स्मिथ है उसकी शॉप। तो वो कहता वहां देखो, उस लोहार की शॉप की तरफ देखो, जहां पर क्या है? शॉप पर वहां क्या होता है? रेड ओवन, भट्टी है, वहां एक ओवन है जिसमें आग की लपटें जल रही हैं। कवि कह रहे हैं कि ओवन मतलब अभी जो आजादी का संघर्ष है वो चरम सीमा पर है। इस समय वो आग भड़क रही है, फ्लेम्स निकल रही हैं। जो शहीदों की कुर्बानियां हैं वो इस आग को और तेज कर रही हैं और भड़का रही हैं। देखिए जिस तरह जो लोहार है वो भट्टी में लोहा डालता है, तो लोहा लाल होने के बाद हम उसको कोई भी शेप, कोई भी तरीके से उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, जैसी चाहे उससे चीज बना सकते हैं। उसी तरह कवि जो है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है और कह रहे हैं कि जिस तरह एक लोहार अपनी भट्टी में लोहे को अपने तरीके से शेप देता है, उसी तरह इस समय जो लड़ाई की आग है, जो इस समय संघर्ष है, वो पीक पर है, चरम सीमा पर है। तो आप भी उसमें अपना पार्टिसिपेशन, अपना योगदान दें, अपनी भागीदारी दें, ताकि ये आग जो है वो और तेज हो सके, ताकि हम जल्दी से जल्दी अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल सकें, क्योंकि इस समय संघर्ष जो है वो बहुत तेज है। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ। तो कह रहा है कि जो पैडलॉक्स हैं, जो लॉक्स हैं जंजीरों के, वो इस समय अपना मुंह खोल रहे हैं। उनकी जो यू शेप, जो शेप है उनकी, वो अपना मुंह खोल रहे हैं इस समय। एंड ईच फेटर इज कटिंग अराउंड, और जो जंजीरें हैं हमारे आगे पीछे, जो जंजीरें हैं वो इस समय टूटने की कगार पर हैं। और अगर हम सभी, अगर आम लोग सभी उसमें साथ देंगे, भाग लेंगे, तो वो हम उन जंजीरों को तोड़ सकते हैं। कौन सी जंजीरें? गुलामी की जंजीरें। क्यों? उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो कवि जो है इनडायरेक्टली इस पैरा में क्या बता रहे हैं कि आप भी, अगर लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, अगर उसमें आम लोग भी अपनी आवाज उठाते हैं, उनका साथ देते हैं, तो हम कामयाब हो जाएंगे अंग्रेजों को अपने देश से भगाने में। क्योंकि इस समय संघर्ष जो था वो बड़ा तेज था, अपने अंतिम चरण पे था। स्पीक अप नाउ फॉर टाइम्स रनिंग आउट। कवि कहते हैं, पोइट कहते हैं, अब तो बोलो, अब तो कुछ बोलो। क्यों? क्योंकि टाइम जो है इट इज रनिंग आउट, समय निकलता जा रहा है। और ऐसा ना हो कि समय हमारे हाथ से निकल जाए, जो ये आग इतनी भड़की हुई है वो ठंडी हो जाए। उसके ठंडे होने से पहले ये देशवासियों, भारतवासियों, आवाज उठाओ। अगर ये आग जो है भड़की है, इस आग को और भड़काओ। बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे। किससे पहले? आपकी, इससे पहले कि आपका शरीर, आपका दिमाग कमजोर हो जाए। मतलब आपका दिमाग सोचना बंद कर दे, आप डर जाएं या खत्म हो जाएं, तो उससे पहले बोलो, उससे पहले आवाज उठाओ। टेल अस फॉर ट्रूथ इज नॉट येट डेड। और बता दो कि सच्चाई अभी मरी नहीं है, सच अभी मरा नहीं है। स्पीक, बोलो, व्हाटएवर यू हैव टू से,
जो भी तुम कहना चाहते हो बोलो, उसको बोलो। क्यों? क्योंकि इस समय क्या है कि संघर्ष बहुत तेज है। ऐसा ना हो वो संघर्ष ठंडा हो जाए, और इस समय हम उसको जिस दिशा में जैसा भी उसको हम शक्ल देना चाहेंगे हम दे सकते हैं। इसीलिए देशवासियों, बोलो जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो बच्चे, ये इस तरह कवि जो हैं वो अपने आम लोगों को, भारतवासियों को उत्तेजित कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि आप अपने देश के संघर्ष में अपना पूरा योगदान दें, ताकि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो उस समय देश को आज़ाद करवाने में लगे थे, उनको उनका मनोबल बढ़े और आज़ादी का जो संघर्ष है उसमें मजबूती है। सो बच्चे, इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। व्हाट आर द मेटाफर यूज्ड इन द पोएम? इसमें कवि ने मेटाफर क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन किया होता है। तो कवि ने यहाँ पर कुछ मेटाफर्स यूज किए हैं, जैसे द सिम्थी। तो सिम्थी में कवि ने जो ये होता है लोहार की दुकान होती है उसको फ्रीडम स्ट्रगल के साथ कंपेयर किया था। ओवन को, फ्लेम्स को, इनके साथ उन्होंने ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जो बलिदान है उनके साथ, ओवन को, जलती हुई आग को, जो देश में आग भड़क रही थी आज़ादी के लिए, उसके साथ कंपेयर किया है। पैडलॉक और फैटर को क्या बोला है कि वो अभी इस समय जो हमारी गुलामी की जंजीरें हैं वो टूटने वाली हैं, तो आप ऐसा करो कि इस समय ही उनमें अपना योगदान दो, क्योंकि उन्होंने इस समय मुंह खोला है, वो कमज़ोर पड़ गई हैं, तो आप इनमें अपना योगदान दो। तो बच्चे, इस तरह इस कविता में हमने पढ़ा कि कवि अपना योगदान जेल में रहते हुए अपना योगदान अपने लोगों को उत्तेजित करने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए कैसे दे रहे हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।